गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताया था कि मैं मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थिंकर्स जो कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट और हमारे पीजीटी और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में होते हैं, वो ऐसे मॉडर्न थिंकर आते हैं कि जो कि बहुत ही कठिनता से मिलते हैं। इनकी ऐसी स्टेटमेंट जो कि बहुत स्कोरिंग होती है। हम कहते हैं ना, सिलेक्शन किससे होता है, तो सिलेक्शन इनसे होता है। उन्हीं सीरीज में आज मैं सबसे पहले मैंने जेन एडम्स आप लोगों को पढ़ाया था। उसी सीरीज में आज मैं आपको आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ, थियोडोर विसेनग्रिड आडोनो। चलिए स्टूडेंट, पढ़ते हैं थियोडोर विसेनग्रिड आडोनो। स्टूडेंट, थियोडोर विसेनग्रिड आडोनो, आपका जन्म सन 1903 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1969 में हुई थी, यानी 1969 में। अगर हम आडोनो की बात करें, आप जर्मन के सामाजिक शोध के फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से संबंधित थे। आपने फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के अग्रणी दार्शनिक एवं समाज विज्ञानिकों में आपको याद किया जाता है। आपकी जो ख्याति है वो अडोनो की ख्याति माना जाता है कि आप फ्रैंकफर्ट, जो जर्मनी का शोध संप्रदाय था, मैंने आपको बताया था शिकागो का संप्रदाय और फ्रैंकफर्ट संप्रदाय। तो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय जो कि जर्मनी का था, उसमें आप जो थे बहुत ही फेमस थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, अपार ज्ञान अपने आप में संजोए हुए थे। आपने सिर्फ समाजशास्त्र के क्षेत्र में नहीं, आपने दर्शन और समाज विज्ञान के अतिरिक्त मनोविज्ञान, संगीत शास्त्र, सांस्कृतिक क्रिटिसिज्म, जैसे कल्चर क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, सांस्कृतिक आलोचना, सौंदर्य शास्त्र जैसे कई विषयों पर लिखा है। इनकी ख्याति सिर्फ दर्शन या समाजशास्त्र के रूप में नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इन्होंने मनोविज्ञान, संगीत शास्त्र, सांस्कृतिक आलोचना और सौंदर्य शास्त्र, इस पर बहुत विस्तार से लिखा है। अगर हम इनकी कृतियों की बात करें तो ये मुख्य रूप से निबंधों और सूक्तियों के रूप में है। ये प्रॉपर अगर आप पढ़ेंगे पूरी वैसे नहीं है, लेकिन जैसे ऐसे टाइप होती है और सूक्तियां जो होती है, उसमें इनकी कृतियों को संजोया गया है। उनकी रचनाएं अत्यंत जटिल हैं और कठिन विचारों से भरी हुई है। स्टूडेंट, मैंने जो ये वीडियो बनाई है, इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको साथ के साथ नोट्स भी अवेलेबल हो जाए। तो मैंने देखिए यहाँ लिखा है, आपकी कृतियां जो है वो निबंधों और सूक्तों में है, साथ ही कठिन विचारों से भरी पड़ी है। उसके अतिरिक्त मैंने बताया था आपको, आपने दर्शन और समाजशास्त्र के अतिरिक्त, समाज विज्ञान के अतिरिक्त मनोविज्ञान, संगीत शास्त्र, सांस्कृतिक आलोचना और सौंदर्य शास्त्र, कई विषयों पर लिखा है। आपकी जो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय में है, आपकी बहुत आपने प्रसिद्धि प्राप्त की थी। अगर हम सोशियोलॉजी के क्षेत्र में, समाजशास्त्र के क्षेत्र में बात करें बच्चों, तो इनकी एक इंपॉर्टेंट कृति थी, वो थी द अथॉरिटियन पर्सनालिटी। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, समाजशास्त्र के लिए उनकी प्रमुख कृति अधिनायकवादी व्यक्तित्व, यानी द अथॉरिटियन पर्सनालिटी, जो कि आपने सन 1950 में, 1950 में लिखी थी। इसके साथ ही साथ अगर हम अडोनो की बात करें, तो अडोनो जो थे, कहीं ना कहीं अडोनो ने पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, सत्ता के क्षेत्र में, अथॉरिटी के संबंध में अपने मनोवैज्ञानिक और अनुभविक सिद्धांतों के आधार पर खोज करने का प्रयास किया है। अडोनो जो थे वो मार्क्सवाद से प्रभावित थे। मैंने यह मेंशन किया है कि अडोनो जो थे वो मार्क्सवाद से घनिष्ठ रूप से प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि यदि सामाजिक सिद्धांतों को अपनी सर्वोपरिता बनाए रखना चाहिए, इस आधार पर उन्होंने सामाजिक अध्ययनों के उन सिद्धांतों पर तीव्र प्रहार किया जो वैज्ञानिकता और परिमाणात्मकता के आवरण में लिपटे हुए थे। देखिए, मैंने आपको बताया था, ये जर्मनी के संप्रदाय, खासतौर पे जर्मनी के शोध संप्रदाय, फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से संबंधित थे। आप अपने संप्रदाय में बहुत फेमस थे। कहीं ना कहीं इनके ऊपर मार्क्सवाद का बहुत प्रभाव पड़ा था, वो उससे बहुत प्रभावित थे। उन्होंने क्या कहा बच्चों, कि जो सामाजिक सिद्धांत होते हैं उनको अपनी सर्वोपरिता बनाई रखनी चाहिए। सर्वोपरिता किस लिए बोला था, कि वो यूनिवर्सलाइज हो, सब जगह व्याप्त हो। उन्होंने कहा जो सिद्धांत क्या होता है, थ्योरी, अगर हम जो सिद्धांतों की बात करते हैं बच्चों, वास्तव में वो कहते थे सिद्धांत वो होता है जो अपनी
सर्वोपरिता यानी सब में व्याप्त रहे, सब लोग उसको माने, वो बनाए रखे। और आपने, अगर हम बात करें, मास मीडिया सोसाइटी की भी बात की है। अडोर्नो ने आधुनिक समाज की जनपुंज सोसाइटी यानी मास कल्चर की अपनी आलोचनाओं के लिए सुप्रसिद्ध रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी किताब भी थी, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। इन्होंने आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारकों में जो कहा था, जनपुंज संस्कृति, मास कल्चर, जनपुंज समाज, मास सोसाइटी, इसकी बात की थी। इन्होंने इस संस्कृति को संस्कृति उद्योग का कार्य और जन समूह को तोड़ जोड़ की उपज माना है। उन्होंने क्या कहा है, संस्कृति जो है, जो हमारी कल्चर होती है, वो उद्योग का कार्य, उद्योग मतलब बिजनेस का कार्य करती है। ये जनसमूह, उन्होंने कहा था संस्कृति जनसमूहों को, मतलब एक दूसरे के जो डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, उन्हें जोड़ने तोड़ने की उपज माना था। आधुनिक समाज की आलोचनाओं में उन्होंने जनसंचार के साधनों को अपना निशाना बनाया। देखिए, हम कल्चर कहते हैं ना, कल्चर कांटेक्ट, कहीं ना कहीं ये उसके फेवर में नहीं थे। उन्होंने कहा था कि जो संस्कृति होती है ना, और संस्कृति कहीं ना कहीं हम कहते हैं संस्कृति जुड़ाव है, संस्कृति फैलाव है, स्प्रेड ऑफ कल्चर की बात करते हैं, ये उसे नहीं मानते थे। और ये किस चीज की आलोचना करते थे, कम्युनिकेशन यानी जनसंचार के साधनों को इन्होंने अपना निशाना बनाया। इन्होंने कहा जो जनसंचार के साधन है ना, ये हमारी संस्कृति को खा रहे हैं। आधुनिकता के बारे में यदि हम बात करें, तो अडोनो का आधुनिकता के बारे में स्पष्ट जो वक्तव्य है, उनकी एक किताब है मिनिमा मोरालिया, जो कि 1951 में प्रकाशित हुई थी, उसमें देखने को मिलता है। और ये मिनिमा मोरालिया क्या है बच्चों, ये एक सूक्तियों का संकलन है। ये जो किताब है, ये किताब विभिन्न डिफरेंट जो सूक्तियां होती है ना, उनको संकलित किया गया है। आडोनो अगर हम बात करें, आडोनो आधुनिक आलोचनात्मक सिद्धांत यानी क्रिटिकल थ्योरी के प्रणेता रहे हैं। अभी देखो, ध्यान रखना, यूजीसी नेट हो, सेट है, या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, कल्चर, ठीक है, कल्चर की आलोचना, यदि हम कल्चर क्रिटिकल थ्योरी आलोचना सिद्धांत की बात करें, तो ये सब बात अडोनो करता है बच्चों, बिल्कुल भूल मत जाना। क्योंकि आज के जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, यूजी जेआरएफ का, नेट का और अन्य एग्जामों का, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्चुअल आ रहा है। वो ये नहीं पूछ रहा है हलवा तुमसे, किताबों के नाम बताओ, उनका सन बताओ, उनका जन्म कहाँ हुआ वो बताओ, नहीं, वो उनकी थ्योरी पूछ रहा है, वो भी डीपली। तो ध्यान रखना, आडोनो जो थे, वो आलोचनात्मक सिद्धांत, देखिए मैंने यहाँ बहुत विस्तार से लिखा है कि प्रणेता रहे हैं। उनकी प्रमुख रुचि जो थी, वो रेडिकल चेंज में थी। रेडिकल चेंजेस किसे कहते हैं बच्चों, अमूल परिवर्तन में। किंतु उन्होंने अनुभववाद, इंपीरियलिज्म और कठोर एवं लोचहीन वैज्ञानिक विधियों को अमूल परिवर्तन रोकने के लिए अनुपयुक्त माना है। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि दार्शनिक तात्मीमांसा और ज्ञान मीमांसा के क्षेत्रों में किसी एक नितांत आद्य तर्क को खोजे में लगे रहे, जिसके आधार पर संपूर्ण सृष्टि का विश्लेषण किया जा सके। उनका यह प्रयास निरर्थक है, क्योंकि ज्ञान के क्षेत्र में ऐसा कोई मूल तर्क संभव नहीं है। तो ध्यान रखना, कहीं ना कहीं जो आलोचनात्मक सिद्धांत है, क्रिटिकल थियोरीज है, साथ ही साथ अमूल परिवर्तन, रेडिकल चेंज के बारे में हम बात करें, तो ये जो है, इसका पूरे समर्थक रहे हैं। इनकी अगर हम प्रमुख कृतियों की बात करें, आडोनो की बात करें, तो आपके जीवन का जो मोस्टली टाइम है, अधिकांश समय, वो आपका जर्मनी में ही फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से संबद्ध कर जर्मनी में बिताया था आपने। लेकिन कुछ समय के लिए वे नाजी जर्मनी के शरणार्थियों के रूप में अमेरिका में रहे, और मित्र राष्ट्रों की विजय के बाद पुनः पश्चिम जर्मनी में लौट आए। अडोनो ने कई विविध विषयों पर ढेर सारा लिखा है। उनकी जो इंपॉर्टेंट किताब है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, द अथॉरिटी एंड पर्सनालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट है, थियोडोर विसेनग्रेड अडोर्नो। प्रिज्म है, जो कि आपने 1967 में लिखी थी। डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट 1973, द जैग्रॉन ऑफ ऑथेंटिसिटी, जो कि आपने 1973 में लिखी थी। मिनिमा मोरालिया, जो कि आपने 1974 में लिखी थी। तो ये है बच्चों थियोडोर विसेनग्रेड आडोनो, और ये उन आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारकों में है जो आज
जिसे हम कहते हैं ना कंपटीशन में क्वेश्चंस जो होते हैं, वो उन ये वास्तव में ये वो मॉडर्न थिंकर्स हैं जिनके क्वेश्चन को पूछने का ट्रेंड अब कंपटीशन में बढ़ता जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो को बहुत विस्तार से देखिएगा, नीडफुल तक पहुंचाइएगा। और हाँ, मेरी एक बात, यदि आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसमें कमेंट करके अपने विचार जरूर भेजिए। कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है बच्चों।